हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए एक खुश करने वाली खबर आ रही है कि उत्तराखंड में वन अनुसंधान संस्थान में यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों के लिए ग्रुप सी की पोस्ट आई है, जो कि आपके लिए 11 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था एफआरआई द्वारा। और आप सभी लोगों के लिए इसमें ग्रुप सी के विभिन्न पद आए हैं, जो कि हम इस नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इस नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन, एज क्राइटेरिया क्या है और कब से आप इसको आवेदन कर सकते हैं, अंतिम तिथि कब होगी, और इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें, और आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर बना है कि आप इस कोरोना काल में एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं ग्रुप सी की, आप वो भी देहरादून के अंदर। तो आप लोग वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ वीडियो को तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा कि एफआरआई द्वारा जो एफआरआई द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये आपको 11 अगस्त 2020 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारे पोस्टें जो हैं एफआरआई द्वारा रिलीज़ की गई हैं, जिनमें से 4 पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नोटिफिकेशन में दिख रही हैं। और इसमें जो पहला पद है आपका, वो है आपका लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट यानी कि पुस्तकालय सूचना सहायक का है, जिसमें आपको 7 पे कमीशन के हिसाब से लेवल 6 की आपको सैलरी मिलेगी। और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो आपको दिखने को मिल रही होगी वो 1 दिख रही होगी। और इसमें आपको ये दिख भी रहा होगा कि कौन सी वर्क के लिए कितनी पोस्ट है। इसमें जो पोस्ट है ये लाइब्रेरी असिस्टेंट का जो है, इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो है, इसमें एक पोस्ट है और वो यूआर के लिए। और इसमें एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी वो ये है कि पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक की उपाधि सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ होना चाहिए। तो इसमें जो आपका एज क्राइटेरिया है वो आपका 18 से 27 साल के बीच होना चाहिए, यानी कि 18 साल कम से कम और 27 साल अधिकतम। इससे ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए। साथ में इसमें रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। तो ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का, तो ये रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। तो साथ ही टेक्नीशियन असिस्टेंट यानी कि फील्ड और लैब रिसर्च के लिए जो है 59 पोस्टें आई हैं, आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन के अंदर। और जिसको हम हिंदी में कह रहे हैं तकनीकी सहायक और क्षेत्र प्रयोगशाला अनुसंधान में, आपके लेवल 5 के CPC 7th कमीशन जो पे बैंड है आपका, वो लेवल 5 का है। इसमें 62 पोस्टें हैं आपकी। और इसमें दिख भी रहा होगा आपको कि इंक्लूडिंग जो आपकी जो भी कटे हैं, इनमें से PH में, जो आपका हैंडीकैप में और स्पोर्ट्स में जितने भी जा रहे हैं, सर्विसमैन में जितनी आपकी वैकेंसी वो आपको यहाँ पे दिख रही होंगी, 62 टोटल हैं। और जो बायोलॉजिकल बैकग्राउंड से जो साइंस वाले हैं उनका 37 पोस्ट हैं, और जो फिजिक्स बैकग्राउंड से उनकी 22 पोस्टें हैं। तो इसमें आपको दोनों उसमें दिख रहे होंगे कैसे कैसे बटे कैटेगरी वाइज। ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको एफआरआई की साइड में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से ध्यान से देख लीजिए। और इस पोस्ट के लिए यानी कि टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो देखते हैं क्या होती है। बैचलर डिग्री इन साइंस फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक माइक्रोबायोलॉजी। ये जो आपके लिए बायोलॉजी बैकग्राउंड वाले हैं इनके लिए है, ठीक है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया आपका है 21 से 30 के बीच होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम आपकी 30 ईयर होनी चाहिए। तो जो फिजिक्स बैकग्राउंड के, तो स्वाभाविक सी बात है, इसके लिए फिजिक्स बैकग्राउंड के लिए PCM होनी चाहिए। मेटेरियल साइंस भी चलेगा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी चलेगा आपका। इससे आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री, और ये सब चीज़ें आपकी चलेंगी। तो इसमें भी जो एज क्राइटेरिया है आपका 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। और जो इसमें ही टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि मेंटेनेंस वाले हैं, उनकी 3 पोस्टें हैं, जो कि आपका IT कंप्यूटर साइंस से चलेगा। इसमें जो आपका टेक्निकल असिस्टेंट है और मेंटेनेंस से है। तो इसके लिए आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस से आपका स्नातक होना जरूरी है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT से आपका डिग्री होनी ज़रूरी है, यानी कि BTech आपका होना ज़रूरी है। तो इसमें जो आपकी एज क्राइटेरिया है वो आपकी 21 से 30 साल के बीच होनी ज़रूरी है। और उसके बाद आपके
तकनीकी सहायक यानी कि उसके रख रखाव जो मेंटेनेंस वही है, उसी के 3 पद हैं, इसके लिए ये दिया गया है। साथ ही साथ इसकी में आपके लिए एक और क्वालिफिकेशन, जो इसमें आप अगर इससे ना हो आपका क्वालिफिकेशन किसी मान्यता प्राप्त, तो आपका दूसरा क्या होना चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपके लिए 3 वर्षीय डिप्लोमा होगा, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका ये है। और या फिर आपका किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान सहित 12वीं पास एवं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कंप्यूटर एवं 2 वर्षीय डिप्लोमा 10+2 होना चाहिए। या फिर लेटर एंट्री वाले होते हैं ना, आईटी, और वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी जो एज क्राइटेरिया वो आपका दिया गया है 21 से 30 वर्ष के बीच दिया गया, ज़्यादातर इतना ही है, 21 और 30 के बीच ही आपकी एज होनी चाहिए। फिर आता है स्टेनो ग्रेड सेकंड, ये लेवल 4 की जो आपकी 7 पे कमीशन के अंडर आती है, और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 है, और चारों की 4 यूआर के लिए। ध्यान दें, चारों के 4 यूआर कैटेगरी के लिए ये पोस्ट हैं, और इसमें आपका 12th पास सर्टिफिकेट होना एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना ज़रूरी है। और इसमें जो एज है आपकी 18 और 27 के बीच होनी चाहिए। स्टेनो के लिए आपकी जो एज है वो 18 मिनिमम है, और 27 आपकी मैक्सिमम है। फिर आपका जो ये आशुलिपि ग्रेड 2 यानी स्टेनो ग्रेड 2, यही एक ही चीज़ हुई, हिंदी में इसको आशुलिपि ये कहते हैं। फिर आता है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि बहुकार्य कर्मी, लेवल 1 की इसमें सैलरी आपको मिलेगी, और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 40 हैं। और उसके बाद सब कैटेगरी में ये डिवाइड हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें 19 यूआर की ऐसी इस प्रकार से और भी कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी डिवाइड हो चुकी है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th पास होना चाहिए, और मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपका हाई स्कूल क्या होना चाहिए, उत्तीर्ण होना चाहिए, और संबंधित क्षेत्र से 3 वर्षीय या उससे अधिक का अनुभव होना चाहिए। इसमें आपका एक्सपीरियंस है संबंधित क्षेत्र यानी कि MTS की जॉब में आपके 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, और एज आपकी 18 से और 27 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन आपका इसका 17 यानी कि 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा, और 15 सितंबर तक चलेगा। शायद हो सके तो इसकी डेट एक्सटेंड होगी, अगर जब भी एक्सटेंड होगी तो हम इसको बता देंगे। और फीस का जो हम बता रहे हैं आपको, शुल्क कितना देना होगा आपको अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले बता देते हैं अप्लाई कहाँ से करना होगा। आप इसको अप्लाई FRI की ऑफिशियल वेबसाइट से करेंगे, और अगर आप वो इसकी FRI की ऑफिशियल साइट चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसको अपना अप्लाई कर सकते हैं, इस फॉर्म को जिस पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। और साथ में ही इसमें जैसे कि इस नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है कि भर्ती घटाई बटाई जा सकती है, जैसे कि सारे नोटिफिकेशन में दिया रहता है। तो एक अच्छा अवसर है। और फीस का मैं आपको बता रहा था, फीमेल, SC ST और हैंडीकैप, इनके लिए जो फीस है वो आपकी 300 रुपये है, और जनरल और OBC के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 700 रुपये हैं। तो 700 रुपये आपकी फ़ीस है जनरल और OBC के लिए, और आपका SC ST और वुमेन कैटेगरी वालों के लिए 300 रुपये मात्र फीस है। और जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि 17 अगस्त से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, और अंतिम जो डेट है वो आपकी 15 सितंबर है, वहाँ तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो गाइज़, ये आपको नोटिफिकेशन का हमने पूरा बता दिया। और साथ में यहाँ पर आपको एज रिलैक्सेशन का जो मैं बता रहा था कि एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, SC ST वालों के लिए 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जितने भी आपको ऊपर नोटिफिकेशन में बताया गया उसमें 5 साल आप ऐड करके चलिए, SC ST की जितनी भी पोस्ट होंगी उसमें। और OBC के लिए 3 साल का होगा, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और PWD यानी कि न्यूनतम 40% के साथ इनकी दिव्यांगता के साथ PWD सर्टिफिकेट होना चाहिए, उनके लिए 10 वर्ष तक का सबसे ज़्यादा वो आपको मिलेगा। और साथ ही साथ अगर इनकी अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के साथ ये होती हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ होती है, तो इनके लिए अलग अलग दिया गया है। अनुसूचित SC ST के लिए 15 साल में दिव्यांग के लिए छूट होगी, और OBC में 13 साल की छूट हो जाएगी। तो एक्स सर्विसमैन की इसमें भी पोस्ट हैं, तो उनकी भी मैक्सिमम एज आपकी 45 है, तो SC ST आप 50 साल तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्पोर्ट्समैन के लिए भी आई हैं, तो उसके लिए भी आप, बाकी आपको नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लेना, इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद इस नोटिफिकेशन को जब आप पढ़ लें तो आप आवेदन कर दें इस फॉर्म के लिए। एक अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए नौकरी पाने का इस बेरोज़गारी के समय पर। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें।
और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों।